नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक और आप सभी देख रहे हैं दीपक संस्कृत सारथी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो कि हर संस्कृत विद्यार्थी, हर संस्कृत प्रेमी और हर भारतीय के दिल को झंझोर देगा। EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल्स की नई भर्ती आ चुकी है। कुल मिलाकर 7,200 से अधिक पद घोषित हुए। हर विषय का महत्व दिया गया है, जैसे कि गणित, विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी इत्यादि सभी विषयों को। लेकिन संस्कृत, जी हाँ, संस्कृत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। संस्कृत के लिए एक भी सीट नहीं है। अब आप सोचिए, ये वही भारत है जहाँ ऋषियों ने वेद रचे, जहाँ गीता का उपदेश पूरी दुनिया को मिला, जहाँ कालिदास, पाणिनि, पतंजलि जैसे महापुरुष हुए। और आज जब बच्चों को शिक्षा देने की बात आई है तो उसी संस्कृत को उसी सूची से गायब कर दिया जाता है। क्या ये भारत के लिए विडंबना की बात नहीं है? मित्रों, ये दृश्य मुझे महाभारत की सभा की याद दिलाता है। सोचिए मित्रों, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सारे के सारे महारथी मौन बैठे थे। आज भी वही हाल है। संस्कृत की अनदेखी हो रही है, लेकिन जो लोग संस्कृत से जुड़े हैं, जिनका संस्कृत से नाम है, जिन्होंने संस्कृत के बल पर अपने दौलत इत्यादि कमाए या फिर अपना शोहरत इत्यादि कमाए बैठे हैं, वो फिर चाहे किसी विश्वविद्यालय के कुलपति हो, प्रोफेसर हो, कोचिंग संस्थान वाला हो, या फिर वो छोटे से बड़े यूट्यूबर जिनका कहीं ना कहीं संस्कृत से संबंध है, क्या इनका दायित्व तो नहीं बनता कि वो संस्कृत के लिए कुछ करें या संस्कृत से संबंधित जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए कुछ ना कुछ करें? अब आइए मित्र, कुछ तथ्यों की बात कर ली जाए तो EMRS भर्ती में PGT, TGT, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग समेत हजारों पद है, लेकिन नोटिफिकेशन में संस्कृत विषय का नाम तक नहीं है। पहले से ही कई स्कूलों में संस्कृत की सीटें खाली पड़ी है। अब नई भर्ती में उसे पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। अब क्या ये एक गलती है या फिर ये एक योजनाबद्ध उपेक्षा है? हमें ये सवाल उठाना ही होगा। तो मित्रों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या संस्कृत आचार्य और गुरु सिर्फ श्लोक पढ़ाने तक ही सीमित रहेंगे? क्या संस्कृत का भविष्य सिर्फ किताबों के पन्नों में ही बंद रहेगा, या हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे? संस्कृत कोई व्यापार नहीं, ये हमारी आत्मा है, हमारी पहचान है। अगर इसे दरकिनार कर दिया जाएगा तो ये सीधा भारत की आत्मा का अपमान है। अब सबसे पहले मित्रों, हमें करना क्या है? तो मित्रों, अब समय आ गया कि हम सब चुप ना बैठे, केवल दुखी होकर बैठना का ये समाधान नहीं है। पहला कदम ये है कि हम इसे एक्स यानी कि ट्विटर पर हम इसे हैशटैग के साथ इसमें हम ट्रेंड ला सकते हैं, जैसे कि हैशटैग EMRS है ना, हैशटैग संस्कृत का अपमान, हैशटैग संस्कृत फॉर EMRS, ठीक है। दूसरा कदम, हर संस्कृत विद्यार्थी, गुरुजन और विभाग, शिक्षा मंत्रालय और EMRS प्रशासन को ईमेल एक पत्र लिखना पड़ेगा, जिसमें कि संस्कृत विषय की रिक्तियां जो है वो तुरंत जारी की जाए। इस विषय पर चर्चा करना होगा। तीसरा कदम है ये, हमें ऑनलाइन याचिका, जैसे कि हजारों लाखों जो है वो हम क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर इत्यादि जो हस्ताक्षर इकट्ठा करें और इसे हम मंत्रालय तक इसे पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो मित्रों, आगे हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि विश्वविद्यालय, कॉलेज या फिर गुरुकुल इत्यादि या फिर जितने महाविद्यालय इत्यादि संस्कृत से संबंधित उन सब में हम ज्ञापन दे सकते हैं। उसके बाद जो संस्कृत विभाग सामूहिक रूप से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाए, ये भी एक कदम हो सकता है। उसके बाद जो है सोशल मीडिया इत्यादि पर हमें लगातार इस मुद्दे को जिंदा रखना पड़ेगा, लगातार इस मुद्दे पर हमें सवाल खड़े करने पड़ेंगे। नहीं तो अगर हम सोशल मीडिया पर अगर हम ज़्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी आवाज़ दब जाए, ठीक है। और उसके बाद मित्रों, याद रखिएगा कि कठिनाई चाहे जितनी भी क्यों ना हो, संघर्ष करने वालों की राह कभी बंद नहीं होती है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो संस्कृत की ध्वजा फिर से लहराएगी और मेहनत करने वाले हर छात्र को उसका हक जरूर मिलेगा। तो मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप सभी अपने परिजनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।